हेलो दोस्तों जी, मेरा नाम है कौशिक और आप देख रहे हैं कौशिक टीच। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था मतलब कि इंडिकेटर्स के बारे में, आरएसआई के बारे में, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर थे उनके बारे में जाना था। तो बहुत दिनों से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरे को थोड़ा मैं बिज़ी था, इसी वजह से मैं नहीं डाल पाया। लेकिन आज एक आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ, मतलब एक जो टूल्स है उसके बारे में बताता हूँ। ज़्यादातर जो ट्रेडर यूज़ करते हैं तो वो चीज़ है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि जैसे कि लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन है। तो उसको ड्रॉ करने से क्या पता चलता है और मतलब किस तरीके से यूज़ होता है और किस तरीके से हमको यूज़ करना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ट्रेंड लाइन जो भी होती है, मतलब जो ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करनी है, मतलब कि एक जो लाइन होती है वो एक पर्टिकुलर एंगल से अगर दूसरे पर्टिकुलर एंगल के साथ मैच किया जाए तो उसका जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि जैसे उसका सपोर्ट है या तो फिर कोई उसका रेजिस्टेंस है या तो कोई ट्रेंड चेंज होने वाला है या ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो वो सारी बातें हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो है सिंपल मूविंग एवरेज, तो उसकी कंपैरिजन में हमें ट्रेंड लाइन से सबसे पहले पता चलेगी। मतलब कि जैसे ही ये ट्रेंड है, अगर ये अप ट्रेंड जा रहा है, ये अप ट्रेंड जा रहा है, तो अगर आपको ये क्रॉस करने को, क्रॉस आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपको ये पता यहाँ से चल जाएगा। तो आपको एक मिनट थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, तो किस तरीके से पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हुआ है नहीं। तो यहाँ पे ये ट्रेंड है, तो अगर आप मूविंग एवरेज पे आप अगर देखोगे तो आपको मतलब क्रॉसओवर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो वो क्या है कि जो इंडिकेटर है थोड़ा डीले है, मतलब कि जो थोड़ा जो डेटा दे रहा है तो वो तब दे रहा है कि यानी कि इतनी मूवमेंट हो चुकी है उसके बाद वो दे रहा है, तो मतलब वो थोड़ा डिले है। तो उसकी वजह से हम मतलब जो ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ा हमको पहले पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है और किस तरीके से ये चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर करती है, बराबर किस तरीके से रिस्पेक्ट करती है, आप देख लो। तो यहाँ पे मैं देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है बड़ा वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो उसका जो रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। रूल्स क्या है, एक मिनट देखो आप, अगर मैंने ये टूल्स दिए सारे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी मतलब ट्रेंड लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, क्रॉस लाइन सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिया, तो मुझे क्या करना है अभी कि अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करना चालू करूँ तो जो ये है, तो मैं पर्टिकुलर दो लो है तो दो लो को जोड़ते जाऊँगा और आगे खींचता जाऊँगा। तो मुझे पर्टिकुलर कहीं ना कहीं जगह पे वो जो है, वो जो लाइन जा रही है आगे, दो लो जोड़ने से आगे मतलब जो लेवल बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। यानी कि ये जो बना है वो सपोर्ट का लेवल है। आप देखो, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसने एक बार यहाँ पे लिया, दूसरी बार यहाँ पे लिया और तीसरी बार यहाँ पे लिया, मतलब कि ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, बराबर। तो इसी तरह से ये देखो निफ्टी का चार्ट है, तो निफ्टी का चार्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको। यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया, फिर वापस घूम के आया, फिर ऊपर गया। अगर आप ये थोड़ा बड़ा वाला ट्रेंड था, अगर आप छोटे छोटे ट्रेंड भी देखना चाहते हो तो आप ये देखो कि अगर एक हाई है, अगर मैं उसको, एक मिनट, ये हाई है, ये हाई, एक मिनट, एक मेरे को ये हाई मिला, बराबर। तो एक हाई को मैंने क्या किया, दूसरे हाई को जोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे तीसरे हाई का जो रेजिस्टेंस था, मतलब कि जो उसको पहली बार क्रॉस करके ऊपर नहीं गया था, दूसरी बार क्रॉस करके ऊपर नहीं गया था, तीसरी बार जो क्रॉस करके मतलब जो ऊपर नहीं गया, तो मैं यहाँ पे ये मान सकता हूँ कि जो ये लेवल है, जो ये ट्रेंड जो अप जा रहा है, तो वो जो ट्रेंड बना रहा है उसकी जो एक पर्टिकुलर जो एंगल लाइन है, तो उसको ये
इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो ये उसका मतलब है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, देखो लो वाली हमेशा लो को ही जोड़ना है, हाई वाले हमेशा हाई को ही जोड़ती जाओ। एक मिनट, थोड़ा गलत बना, एक मिनट। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ दो लो, ये लो एक मिला, फिर ये, तो ये क्या है, उसके लिए सपोर्ट का गया। अगर आप इसको ऐसा नहीं अप साइड डाउन साइड ही यूज़ करते हो, उसको आप मतलब जो है वो मतलब सीधे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि जो लाइन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो खींचते हैं, तो मतलब ये देखो, ये जो है ये एक उसके लिए, ये क्या था, एक मिनट, ये जो बना, ये देखो, ये जो था, तो ये क्या है कि यहाँ पे एक हाई था, मैंने उसको दूसरे हाई को यहाँ पे जॉइंट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे को जो लेवल मिला, तो ये होती है डबल टॉप वाली सिचुएशन। मतलब कि यहाँ पे जो स्टॉक नीचे आया था, फिर उसका रेजिस्टेंस लिया, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। लेकिन जब ये इसको क्रॉस करता है, तो मतलब जो ट्रेंड है वो चेंज होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मतलब ये डाउन ट्रेंड को मैं देखो, ये हाई को मैंने लोअर हाई, जो हायर हाई को जोड़ रहा था, ये पॉइंट पिक कर लेते हैं, और ये देखो दो हाई को मैंने मिला दिया। तो किस तरीके से मतलब जो है अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, डाउन आता है, देख रहे हो ना। तो इसी तरीके से नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो उसका सपोर्ट का है। तो ये देखो दो लो को मैं जोड़ता गया, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मुझे ये रेजिस्टेंस मिलता गया। एक मिनट, बराबर। तो ये क्या था, अगर मैं एक और ड्रॉ करूँ तो देखो आप यहाँ पे ये लो है, ये इस लो को जोड़ता गया, तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो लाइन है कहीं ना कहीं ये उसको रिस्पेक्ट ज़रूर करेगी। मतलब कि जहाँ जहाँ जो ट्रेंड चल रहा है, बराबर, तो उसका जो लेवल है, अगर वो लेवल को आप देखोगे, ये देखो मैंने ये दो लाइन जोड़ दी, तो ऑटोमेटिकली मुझे तीसरा रेजिस्टेंस मिल गया निफ्टी में। तो ये क्या था, अगर आप पिछले आगे भी देखोगे तो मैंने ड्रॉ बहुत किया हुआ है, ये पहले मैं सीखता था तब किया था। तो आप देखो, तो यहाँ पे भी देखो ट्रेंड चेंज होता है तो कैसे होता है, जो देखो यहाँ पे मैंने एक लो को दूसरे लो के साथ जोड़ दिया, तो तीसरा जो लोअर हाई मिला, तो चौथा रेजिस्टेंस मिल गया, सपोर्ट मिल गया, नीचे सपोर्ट मिलता है, ऊपर है वो रेजिस्टेंस मिलता है, बराबर। तो जैसे ही वो उसको क्रॉस ओवर करता है, तो मतलब जो उसका मतलब ये है, ये ट्रेंड को ब्रेक करता है। ये जो ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड लाइन का, अगर उसको ये ब्रेक करता है, तो मतलब ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, और उसके साथ वो अब नया डाउन ट्रेंड शुरू करेगा। तो उसका मतलब ये होता है। देखो यहाँ पे देखो, मेरे हायर वाला एक हाई है, दूसरे हाई को साथ जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली मुझे तीसरा चौथा हाई मिलता गया। अब जैसे उसने इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकला, क्लोजिंग दी, तो उसका मतलब ये है कि उसका जो डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। अब वो अप ट्रेंड की ओर मतलब जा सकता है। आगे भी देखो, ये देखो एक हाई था, उसने लोअर हाई पे को मैंने जोड़ा, तो यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिकली तीसरा हाई मिल गया, चौथा मिला। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं प्राइस है वो रिस्पेक्ट करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। आप यहाँ पे देखो, एक हाई को दूसरे हाई से जोड़ा, तीसरे हाई से जोड़ा, बराबर, तो ये हमको चौथा मिल गया। मतलब कि दो हाई को अगर मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मेरे को जो है वो ऑटोमेटिकली तीसरा जो मिल जाता है, हाई जोड़ता हूँ या मैं लो जोड़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है। मेरे कहने का मतलब, ये देखो मैंने लॉन्ग ट्रेंड लाइन बनाई है, ये जो है डेली की है। मतलब एक कैंडल जो बनी है, वो जो एक कैंडल बनी है, ये कैंडल तो एक दिन का एक कैंडल है। आप यहाँ पे देखो, मैंने इस लो को उस लो के साथ जोड़ा, ये लो इस लो को उस लो के साथ जोड़ा, तो देखो मेरे को मिलता ही गया। आप देखो तो ये ट्रेंड को किस तरीके से रिस्पेक्ट करती है।
देखा आपने, ये वाला देखो, है ना। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बात करूँ। यहाँ पे देखो मैंने ये ट्रेंड इसको जोड़ा तो मेरे को ऑटोमेटिकली तीसरा मिल गया, उसके बाद यहाँ पे चौथा मिला, बराबर। जब उसने ये क्रॉस कर दिया तो मतलब जो ट्रेंड था वो नेगेटिव हो गया। तो ऐसे ही निफ्टी में नहीं, ऐसे अगर दूसरा देखो, इंडसइंड बैंक का मैं ले लेता हूँ, इंडसइंड बैंक का चार्ट ले लेता हूँ, इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पे भी देखो मैंने कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ पे देखो ये जो हाई था मैंने इस हाई से जोड़ा तो मेरे को कहीं ना कहीं ये हाई आगे जो है वो मिलता गया। तो आपका रूल उसका यही है कि एक हाई को दूसरे हाई को जोड़ो और आगे खींचते, जहाँ कहीं भी उसको मतलब आगे खींचते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उसको मतलब कि कौन सा रेजिस्टेंस है जो उसको ये फेस कर रहा है, बराबर। जैसे ही वो उसके बाहर निकलेगा तो मतलब एक अप ट्रेंड का शुरुआत या तो डाउन ट्रेंड का शुरुआत होगा, बराबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया तो मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया आता है, तो मतलब सपोर्ट एरिया के पास वो सपोर्ट लेके वापस घूम जाता है, मतलब स्विंग करता ही है। प्राइस देखो स्विंग होता रहता है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक लो बनाया था, दूसरे लो के साथ जोड़ा तो ऑटोमेटिकली मुझे जो है तीसरा लो मिला, उसके बाद चौथा मिला, बराबर। ऊपर से भी देखो एक हाई था, मैंने दूसरे हाई के साथ जोड़ा, लोअर हाई था, ये हाई था, उसके नीचे जो लोअर हाई था उसको जोड़ा तो ऑटोमेटिकली मुझे तीसरा लोअर हाई, मतलब कि जो ट्रेंड जो डाउन जा रहा था तो ये पता चलता कि डाउन ट्रेंड है। तो उसको देखो ये तीसरे हाई के साथ मतलब कंपैरिजन में मिलता है, तीसरा हाई मिलता है। तो यहीं से भी वो नीचे घुमा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे उसका सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। बाद में उसने क्या किया, उसने जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर दिया। तो उसके मतलब जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन थोड़ा आगे जाके सस्टेन नहीं कर पाया, बाद में वो नीचे आया, फिर उसने एक, तो जो चार्ट होते हैं ना वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न में काम करते हैं, जो पैटर्न बनाते हैं वो पैटर्न में काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ उसके बारे में मतलब ट्रेड कैसे लेते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर, बराबर, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कैसे ट्रेड लेते हैं वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आप उसका जो एक बार है जो प्रैक्टिस ज़रूर कर देना, ताकि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है वो आपको पता चल सके, बराबर। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जो है वो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, बराबर। तो ये तो खाली ट्रेंड लाइन के बारे में था। आगे हम जो वो पाइवोट लेवल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो होता है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे, न्यूज़ बेस कैसे मतलब ट्रेडिंग होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। गैप अप गैप डाउन जब स्टॉक खुलता है तो उसके अंदर कैसे ट्रेडिंग की जाती है, तो वो कैसे करेंगे वो सब हम आगे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया और आपका 100% प्रॉफिट ही होगा। अगर आप मान लो कि आपका प्रॉफिट, पहले आप जब कोई चीज़ नहीं जानते थे, जब आप नए नए स्टॉक मार्केट में थे, तो आपका एक्यूरेसी क्या था, आपको पता ही नहीं था कि मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उस वक्त आपका जो एक्यूरेसी था वो 10% ही था और 90% जो था वो लॉस होता था। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या करती है, अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो हमारा जो एक्यूरेसी है वो 50% तक मतलब होता है। अगर हम उसको प्रैक्टिस करते जाए तो 50% से 80% कैसे बनाना है, अगर आप उसमें भी और मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट लाओ तो मतलब 85% 95% तक लोग मतलब सक्सेस रहते हैं, बराबर। तो अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को कोई और कमा के देगा, बराबर, तो ये यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि
मेरे को कोई बोलेगा और मैं ये बाय कर लूँगा या सेल कर लूँगा, बराबर। तो ये सब यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप अपने जो लर्निंग है उस पर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। अगर लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी, उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मार्केट में आए हो तो टेक्निकल एनालिसिस सीख लो। अगर नहीं सीखना चाहते हो, अगर आप नहीं सीखते हो तो उस मार्केट में आपके लिए कोई काम नहीं है, कोई जगह नहीं है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।